7 जून का दिन वो आपको याद होगा जब भाजपा वर्चुअल रैली कर रही थी। कहा गया था कि अमित शाह शंखनाद करेंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफॉर्म पर संबोधित करेंगे। उस वर्चुअल रैली के बाद की बात आपको बताएं तो आज युवा कांग्रेस का अध्यक्ष जो हैं गुंजन पटेल, उनके नेतृत्व में ये बिहार के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पोस्ट कार्ड भेजो अभियान की शुरुआत की गई है। कहा गया है कि अब ये तमाम पोस्ट कार्ड जो है अमित शाह को भेजा जाएगा, जो वर्चुअल रैली में उन तमाम मजदूरों को अपमान किया गया, उनके खिलाफ इन लोगों के द्वारा आज से पोस्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है। देख सकते हैं लिखा जा रहा है और पोस्ट कार्ड हाथ में लेके कहा जा रहा है कि अमित शाह बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। साफ तौर पे लिखा हुआ है हैशटैग 13 साल तड़पता बिहार, और लगातार इनका मांग है कि अमित शाह तमाम मजदूरों से माफ़ी मांगे, इसलिए आज इन लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि और कुछ क्या उद्देश्य है और कहाँ ये पोस्ट कार्ड भेजने की तैयारी में है। उद्देश्य है, कहाँ भेजेंगे ये पोस्ट कार्ड? अमित शाह को। आज से शुरुआत हो रही है पोस्ट कार्ड भेजो अभियान की, क्या उद्देश्य क्या है इसका? एक बार और नारा लगा दीजिए। उनको जगाना, बिहारियों के लिए उनको जगाना, भारतीयों के लिए उनको जगाना। वो सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जो अभी हाल है देश का, उनसे सवाल करना चाहते हैं हम लोग युवा कांग्रेस के कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। पोस्ट कार्ड ये भेजो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? देखिए, अपने 7 जून की वर्चुअल रैली में अमित शाह जी ने जिस तरह से मजदूरों का मजाक उड़ाया और उनके दुख दर्द में शामिल विपक्ष को घड़ियालू आंसू बताते हुए बताया, इससे स्पष्ट होता है कि उनके नज़र में बिहार के मजदूरों की क्या स्थिति है, कितने असंवेदनशील हैं। उनको शायद यह नहीं दिखता कि पिछले महीनों लॉकडाउन की स्थिति में जब बिहार के मजदूर आ रहे थे बिहार अपने घर, तो उनको अपने जानों तक से हाथ धोना पड़ा। किस तरह से मजदूरों को क्या परेशानियां हुई, उनको नहीं दिखता कि कैसे सुनीता देवी की क्या स्थिति हुई, ज्योति कैसे अपने पिता को साइकिल से लेकर के आई, रामाकांत का वह मार्मिक चेहरा जो हम लोग सबों ने देखा। तो इसलिए आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस उस 1.25 लाख करोड़ के झूठे पैकेज के जनता से, बिहार के मजदूरों से, बिहार के छात्रों से माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने अपने एलसीडी में 72,000 एलसीडी में 200 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन आपने उन तड़पते छात्रों और मजदूरों के लिए 72 बस तक नहीं किया। तो इसलिए आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस इस मुहिम को चलाकर सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में अमित शाह जी से मांग कर रहा है कि आप तत्काल बिहार की जनता से, बिहार के मजदूरों से और बिहार के छात्रों से माफ़ी मांगिए। सरकार तो कह रही है कि उन सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सरकार के दावे उतने ही खोखले हैं जितना कि इनका यह ढोल पिटना कि वो कितने संवेदनशील हैं। हम लोग पिछले कई दिनों से पूरे लॉकडाउन के दिन में हर दिन अखबार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि पहले पेज पर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सच क्या हम लोग सब जानते हैं। आज भी कितने प्रवासी अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार के हाथ में प्रतिदिन 12,317 इस देश में ट्रेनें चलती हैं, केवल बिहार में 300 से ऊपर ट्रेनों का आवागमन प्रतिदिन होता है। अगर सरकार चाहती तो 2 से 4 दिनों में इन मजदूरों को घर वापस ले आती। अगर सरकार चाहती तो जो क्वारंटाइन सेंटर का हाल है, जो हम लोग रोज़ देखते हैं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं, वहाँ पर खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, और क्वारंटाइन सेंटर में क्या मेडिकल की क्या सुविधा हम लोग सभी जानते हैं। तो सरकार के जो दावे हैं, चाहे प्रवासियों के लिए हो या उनको रोजगार देने का हो, ये सारा खोखला है और केवल दावे करके इस राजनीतिक माहौल में केवल रोटियां सेकने का है, जिसे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस कभी सफल नहीं होने देगी। अमित शाह जी ने तो अपनी असंवेदनशीलता का परिचय इस माहौल में भी एक वर्चुअल रैली करके दे दिया है। हमारा ये मानना है कि अमित शाह जी का ध्येय कहीं पर भी बिहार में जो बिलख रहे, सड़क पर जो चल रहे मजदूर, जो मजलूम हैं, उनका कहीं पर भी भला करना नहीं है। उनका ध्येय राजनीति करना है। हमारा तो काम ही है सरकार के कान खींचना और सरकार को जगह पर लाना, सरकार को ये बताना कि आपकी दिशा भटक रही है। हम उसी प्रयास में लगे हैं। ये पोस्ट कार्ड सिर्फ इसलिए भेजना चाह रहे हैं हम कि उन्हें ये याद आए कि चुनाव इंतज़ार कर सकता है, चुनाव का प्रचार इंतज़ार कर सकता है। कितना पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं? प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, हमारी जो भी पंचायत इकाई है, वहाँ तक से हम भेजेंगे। आप यही विश्वास रखिए कि अमित शाह जी का घर छोटा पड़ जाएगा, लेकिन पोस्ट कार्डों की बरसात खत्म नहीं होगी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह बिहार की जनता से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह बिहार की जनता से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह देखिए
सब कोई डालिए, सामूहिक डालिए, आप लोग भी डालिए। फेसवा आना चाहिए गुंजन जी का। चलिए अमित शाह वाला कराइए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।